हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम। मैं एस.एन. छाबड़ी आज आप लोगों के सामने संज्ञाओं के कुछ शब्द लेके आया हूँ जो कि जातिवाचक से भाववाचक बनते हैं और सर्वनामों से भी भाववाचक संज्ञा बनाते हैं और विशेषणों से भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। तो उनके बारे में आइए हम सब मिलकर चर्चा करते हैं कि ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जो जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनाते हैं और सर्वनामों से भाववाचक और विशेषणों से भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं हम जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनाने वाले शब्द। तो देखिए, पहला है मनुष्य। ये मनुष्य हमारा जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि मनुष्य बहुत होते हैं। हमारे जितने भी हैं, चाहे वो स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, सभी क्या है, हम मनुष्य जाति है। इसमें इसकी भाववाचक संज्ञा बनती है मनुष्यता। मतलब जो हमारे मनुष्यों में जो भाव पाया जाता है वो मनुष्यता का भाव होता है। दूसरा नंबर आता है मित्र। मित्र आता है। मित्र में क्या होता है? मित्रता का भाव होता है। किसका होता है दोस्तों? मित्रता का। तीसरा डकैत आ गया शब्द हमारा, ये इसमें होता है डकैती का भाव। दोस्त, दोस्त शब्द आ गया, दोस्त में दोस्ती का भाव होता है। इसके बाद आ गया हमारा सामाजिक। समाज, समाज भी हमारा क्या है? जातिवाचक संज्ञा। इससे हमारा भाव बनता है सामाजिकता का। कौन सा भाव होता है? सामाजिकता का। ये भी हमारा क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा। तीसरा मूर्ख, इससे बनता है हमारा मूर्खता। उसके बाद आता है जैसे पागल है, पागल का जो भाव होता है उसे कहते हैं हम पागलपन। पागलपन का भाव होता है। इसके बाद में वकील, वकील से क्या बनता है? वकालत। ऐसे ही बनते हैं हमारे विशेषणों से जो भी संज्ञा शब्द बनते हैं। अब उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे विशेषण है हमारा अच्छा, तो अच्छा से क्या बनेगा हमारा? भाववाचक संज्ञा अच्छाई। भाई ये हमारे जो भी विशेषण है ये क्या बताते हैं? संज्ञा और सर्वनाम क्या बताते हैं? विशेषता। जैसे कौन अच्छा है या कौन बुरा है, तो अच्छा से अच्छाई, बुरा से बुराई, लाल से लालिमा। ये भी ये क्या है? ये संज्ञा शब्दों की वो विशेषता बताता है। कैसे रूप रंग कैसा है? लाल है, काला है, पीला है, हरा है, ऐसे होता है। इसके बाद आता है छोटा, इससे होता है छुटपन। बच्चा, बचपन। ऐसे हमारे बहुत सारे ऐसे शब्द हैं आते हैं। इसके बाद फिर आता है हमारा जैसे बूढ़ा है, इससे बनता है हमारा बुढ़ापा। जवान, जवान से बनता है हमारा जवानी। ऐसे ही बहुत सारे हैं। जैसे हम लेते हैं वीर है, वीर से वीरता हो गया। वीर, इससे हो गया वीरता। वीरता का क्या हुआ? हमारा भाव आ गया। कोई वीर है तो उससे वीरता। जैसे किसी में क्रोध ज़्यादा आता है तो क्या होता है? क्रोधी। भाई जैसे हमारा हो गया क्रोधी, उसका हमारा भाव क्या होगा? क्रोध। क्रोध का भाव होता है उसमें। ऐसे हमारे क्या हो गए? विशेषण से भाववाचक संज्ञा हो गए। उसके बाद में जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा हुए। कुछ हमारे शब्द ऐसे हैं जो सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाते हैं, तो उनको भी हम लिखते हैं। तो हमारे सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाने वाले शब्दों में आता है, जिससे पहले आता है हमारा सर्व। सर्व
सर्व से होता है हमारा सर्वस्व। मम, मम से होता है ममत्व। इसके बाद आता है हमारा निज, निज से होता है निजत्व, या इसको कहते हैं हम निजता, निजता भी बोल सकते हैं। जैसे अब आता है हमारा अपना, इसको कह सकते हैं हम अपनापन। तो ये हमारे बनते हैं, क्या बनते हैं, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे हम और आगे चर्चा करते हैं। हाँ तो दोस्तों, इसके बाद हम लेते हैं क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना, यानी कि क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है। तो ऐसे कुछ शब्द लेते हैं जिनके बारे में जानकारी करते हैं। तो पहला शब्द हमारा क्रिया के अंदर आता है पढ़ना। पढ़ना क्या है, क्रिया, और पढ़ने का भाव को क्या कहते हैं हम, पढ़ाई। यानी कि हमारी क्रिया से भाववाचक संज्ञा क्या बनती है, पढ़ाई। दूसरा है लिखना, लिखना भी क्या है हमारा, क्रिया। लेकिन इससे लिखना किसे, जो हमारे भाववाचक संज्ञा बनती है वो कौन सी बनती है, तो उसको देखते हैं हम लिखाई। पढ़ना का पढ़ाई, लिखना का लिखाई, या फिर कहते हैं हम लिखावट। तीसरा दौड़ना, दौड़ना का होता है दौड़। थकना, थकना का कौन सा भाव होता है, थकावट का भाव, तो इसमें कहते हैं हम थकावट। लिखना का हम लिखाई या फिर लिखावट, लिखावट। इसके बाद आता है हमारा नाचना का। नाचना हमारी क्रिया है, इससे होता है नाचना का नाच, यानी नाच का हमारा जो भाव होता है उसको कहते हैं नाच। इसके बाद पूजना, पूजना का होता है हमारा पूजन। इसके बाद में हमारे इधर लिखते हैं उनको बोलना, बोलना का होता है हमारा बोल। उसके बाद में चलना, चलना का होता है चाल। रोना, रोना का होता है हमारा रुलाई। इसके बाद में हमारे और भी शब्द हैं, जैसे उनको कहते हैं हम जोड़ना। जोड़ना का हो गया हमारा जोड़। पढ़ना, पढ़ना, पढ़ना का हो गया पढ़ाई। ऐसे ही हमारे बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हमारे क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे हम और आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद नंबर आता है दोस्तों भाववाचक संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय। कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं जो भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। वीडियो को शॉर्ट करने के लिए मैंने पहले इन्हें लिख दिया है, और अब समझ लेते हैं। जैसे ता, ता प्रत्यय सुंदरता में, सुंदर में ता प्रत्यय लगा, सुंदरता। कवि में ता, कविता। ऐसे विविधता, धीरता, वीरता। उसके बाद आता है यह प्रत्यय, सुंदर में है सौंदर्य, कवि में है काव्य। इसी प्रकार वैविध्य, धैर्य। इसके बाद पन प्रत्यय, बच्चा में पन, बचपन। ऐसे बड़प्पन, छोटपन। इसके बाद आता है त्व प्रत्यय। त्व प्रत्यय में मम में तो है ममत्व, महत्ता, महत्व, गुरुत्व, लघुत्व, घनत्व और लघुत्व। इसके बाद आता है ई प्रत्यय, जैसे लाल में ही लाली, बर्बाद में ही बर्बादी, बहादुर में बहादुरी, चाकर में चाकरी। इसके बाद आ प्रत्यय, जैसे गुस्सा है, धंधा है,
इसमें शोभा है और निंदा, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। इसके बाद 8 से बनते हैं हमारे घबराहट, चिड़चिड़ाहट, बौखलाहट। तो बस हमको एक बार इनको रिपीट करना है और समझ लेना है। इसके बाद आपकी संज्ञा टॉपिक क्लियर होती है और हम आपको कुछ क्वेश्चन देंगे अगली वीडियो में, जिनको सॉल्व करेंगे और संज्ञाओं को और अच्छे से समझेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।